सिद्धार्थ एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो पेपर में आएगा। जैसे बहुत सारे सवाल होते हैं किताबों में, 10-10 सालों से आ रहे हैं या आ चुके हैं, किताबों में दिए हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सवाल आए। अब हमें कुछ नया सोचना है, नए तरीके से पढ़ना है। बहुत ज़्यादा 10 घंटे 15 घंटे पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन हमें ये भी ख्याल रखना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उन सवालों को पढ़ रहे हैं जो बार बार पेपर में नहीं आते हैं या आ चुके हैं, अब आने की उनकी संभावना नहीं है। तो पढ़ाई के साथ हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। अभी परसों के दिन ही मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत मैथ लगाता हूँ, लेकिन जब भी मैं एग्ज़ाम देता हूँ तो मेरे नंबर इतने नहीं आते हैं। तो मैं देखिए इस तरह के बच्चों से यही कहूँगा, आप जो भी मेहनत कर रहे हैं ध्यान दीजिए कि आप जो सवाल कर रहे हैं ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो पेपरों में आने वाले हैं या आते रहेंगे या अभी फ़िलहाल आ रहे हैं। आपको उनमें फोकस करना है, ना कि उन सवालों में आपको फोकस करना है कि जो आ चुके हैं और अब उन्हें का एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका एग्ज़ामों से अब कोई भी लेना देना नहीं है, वो अब एग्ज़ाम में नहीं आते। वो बहुत पहले आते थे, 10 साल पहले, 5 साल पहले। अब कुछ नए तरह के सवाल आते हैं। देखिए आज हम लोग प्रतिशत में नए सवालों को देखेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर एग्ज़ाम आपका जैसे MTS है, ग्रुप D है, इस तरह के एग्ज़ामों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम कोशिश करेंगे कि हम छोटे एग्ज़ाम से लगा करके बड़े एग्ज़ाम तक हर तरह के सवालों को कवर करें। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रतिशत, ठीक है। चलिए ध्यान से चीज़ों को सीखेंगे। प्रतिशत के सवालों को हमें कैसे करना है, हम उन्हें कैसे आसान बना सकते हैं, कैसे हम करें कि सवालों का आंसर 2 सेकंड 4 सेकंड में करने की कोशिश करें या वो 2 या 4 सेकंड में आ सकते हैं। तो आपको चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना होगा। देखिए कुछ ज़रूरी बातों को जान लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्रतिशत जैसे कोई वैल्यू 100 में हो, ठीक है। अगर सपोज किसी के पास 100 रुपीज़ हैं, कितने 100 रुपीज़ हैं, और उससे ये कह दिया जाए कि आपको 10 रुपीज़ किसी और को देना है, ठीक है। कितने रुपीज़? 10 रुपये। अगर 10 रुपये आपको किसी और को देने हैं, मतलब आपने 100 में 10 रुपीज़ दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये परसेंट बन जाएगा। मतलब ये क्या कितने परसेंट हो गया? 10% हो गया, ठीक है। और परसेंट निकालने का एक तरीका और है। आपने 10 रुपीज़ दिए हैं, आपके पास 100 थे, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से 100 देखिए कट गया और ये 10 क्या आ गया? ये परसेंट बन गया, 10%, ठीक है। ये तो बहुत छोटी सी बात है, आप सभी जानते होंगे कि किसी भी संख्या को 100 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए आपको कुछ जो बातें याद रखनी है जो एग्ज़ाम में आपका समय बचाएंगी, ठीक है। देखिएगा, देखिए जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 10% क्या होता है? 10%, ठीक है। तो अगर किसी की भी वैल्यू के पास से परसेंट हटता है तो क्या हो जाता है? अपॉन में 100 आ जाता है। 100 मतलब हमने देखा, अगर हम एक 0 से एक 0 कट कर देते हैं, एक 0 से एक 0 को क्या कर दिया गया? कट कर दिया गया, तो क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 1/10। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 10% की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में 1/10 हो गई है। इसी तरह जैसे मैं कहूँ 20%, 20%, ये इज इक्वल टू क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1/5। ये छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। जैसे अगर 40% है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 20% की,
और 1/5 है तो 40% की हो जाएगी 2/5। 2/5 इससे जस्ट डबल हो जाएगी 20%, और 40% देखिए ये डबल है तो इसकी वैल्यू भी डबल हो जाएगी। और कुछ चीजें याद रखिए, कुछ जरूरी फ्रैक्शंस याद रखने हैं आपको। देखिए अगर 13 साइड 1/3% है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होगी 1/3। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी वैल्यू का हम सवालों में इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, बीच बीच में मैं आपको सिखाता जाऊंगा, मैं आपका बहुत ज़्यादा समय इसमें बर्बाद नहीं करूंगा। बस आप ये बात समझ लीजिए कि परसेंट वैल्यू जो होती है उसकी एक फ्रैक्शन वैल्यू भी होती है। हम सारी वैल्यू को धीरे धीरे याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सवाल। देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है, देखिए किसी संख्या में उसका 40% घटा दिया जाए तो संख्या 39 कम हो जाती है। मतलब कह रहा है अगर किसी संख्या में उसका 40% घटा दिया जाए, क्या किया जाए, 40% घटा दिया जाए तो संख्या कितनी कम हो जा रही है, 39 कम हो जा रही है। तो आपको संख्या बतानी है। ठीक है, आपको क्या बनानी है, संख्या। तो ध्यान दीजिए संख्या कितनी कम हो रही है, 40%। कितनी कम हो रही है संख्या, 40% कम हो रही है। और अभी मैंने आपको बताया 40% बराबर होता है 2/5। मतलब कहने का अगर संख्या 5 है तो उसका 40% 2, अगर कोई संख्या 5 है तो हम उसका 40% निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। मतलब आप देखिए 5 से 2 ये कितना कम है, कितना कम है, तो आप कहेंगे 3 कम है। कितना कम है, 3। अगर ये 3 कम है, अगर ये 3 कम है तो 3 की ही तो वैल्यू हमें सवाल में क्या दी गई है, ध्यान से देखिए 39। 3 की वैल्यू क्या दी गई है हमें, 39। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 30। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। अब देखिए जो मूल संख्या थी वो हमारी 5 थी, क्या थी, 5, और 5 में 2 कम हो गया तो 3 बचा। ठीक है, इसमें से 3 कम हुआ, लेकिन सवाल में हमें क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए, कह रहा है 39 कम हो जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो इससे 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30, और हमारी जो मूल संख्या है वो क्या है, 5। तो हमें क्या चाहिए कि 5 की वैल्यू क्या है, 1 का मान अगर 13 है तो 5 का मान क्या हो जाएगा, 65, और यही आपका क्या होगा, आंसर। चलिए दूसरा सवाल लगा दीजिए। देखिए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है सवाल, पढ़ लीजिए। सवाल कह रहा है किसी संख्या में उसका 60% जोड़ दिया जाए, किसी संख्या में उसका 60% अगर जोड़ दिया जाए तो संख्या किसके बराबर हो जाती है, 176 के बराबर हो जाती है। मैंने आपको भी बताया 60% देखिए जोड़ रहे हैं, 60% मतलब 60% इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अब इसको फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, एक तरीका और भी जान लीजिए। देखिए 60 अपॉन में हम कर देंगे 100, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट हो गया। अब देखिए अगर हम इसे और छोटा कर दें, मतलब 2 से कर दें तो 2/5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। 3 से कट कर दे, 2 से कट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो सवाल क्या कह रहा है, अगर किसी संख्या में उसका 60% जोड़ दिया जाए, मतलब इस बार हमें 5 में से 3 जोड़ना है। 5 में से 3 अगर हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 8 नहीं 176 हो रहा है। कितना हो रहा है ऐड होने के बाद, 176 हो रहा है। ठीक है, तो अगर 8 की वैल्यू 176 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16, 1 की वैल्यू क्या आ गई, 22। अगर 1 की वैल्यू 22 है फिर देखिए हमारी जो
हमारी जो स्टार्टिंग में संख्या थी वो क्या थी 5, तो अब हमें 5 की वैल्यू चाहिए। 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 2 10, 5 2 10 1 11। यही आपका क्या है आंसर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं सवाल कह रहा है। कुछ के तो आंसर भी आ गए होंगे। हाँ इजी है। चलिए देखते हैं। ए किया है बी किया से 20% अधिक है। ए किया है बी किया से 20% अधिक है, तो आपको बताना है कि बी किया है ए किया से कितने प्रतिशत कम होगी। इस तरह के सवालों में क्या करते हैं, देखिए कह रहा है ए किया है बी किया से 20% अधिक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि 20% इज इक्वल टू क्या होता है और 1/5 लिख लेना है। अब अगर अधिक कहेगा ज्यादा कहेगा तो ऊपर की संख्या नहीं बदलेगी, ऊपर की संख्या रहेगी 1 अपॉन में। अगर ज्यादा कह रहा है तो ये ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, क्योंकि उसने कहा है कि ज्यादा है तो हमने ज्यादा कर दिया। अब हमें ये ध्यान रखना है कि 1/6 की परसेंट वैल्यू क्या है। तो याद रखिएगा 1/6 की परसेंट वैल्यू होती है 16 साइड 2/3%, और 1/6 की परसेंट वैल्यू क्या होगी 16 साइड 2/3%। ये आपको याद रखनी है। याद या आप निकालना चाहें तो देखिए मैं बता देता हूं कि कैसे निकालेंगे। 1/6 बस इसे परसेंट में बदलना है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। 6 से डिवाइड करिए आप, 6 1 जा 6, कितना बचा 4 बचा, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, कितना बचा 4/6। इसे कट कर लीजिए 2 बार में और 3 बार में, 16 साइड 2/3%। मतलब आपको यहाँ से याद रखना है कि 1/6 इज इक्वल टू 16 साइड 2/3% होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट लगा दीजिए। देखिए इसी तरीके का सवाल है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट है। बोल रहा है x और y अगर व्युत्क्रमानुपाती हैं, x और y अगर क्या है व्युत्क्रमानुपाती हैं, यदि x में 10% की वृद्धि की जाती है तो y में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ध्यान से देखिए, ये पिछले वाले सवाल की तरह है। एक में क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है तो दूसरे में कमी हो रही है, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है x इज इक्वल टू 1/y, x इज इक्वल टू 1/y। सवाल में इसके कोई मतलब नहीं है, ये होगा ही अगर x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। x की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब y की वैल्यू कम होगी, तभी तो ये व्युत्क्रमानुपाती है। बस हमें यही देखना है। देखिए अब ये कह रहा है x को कितने परसेंट बढ़ा रहा है 10%। अगर x को 10% बढ़ाएगा यानी कि 10% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10। 10% इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले 1/10। अब देखिए इसमें भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है। अगर वैल्यू बढ़ रही तो आपको लिखना है 1/11। क्या लिखना है एक ज्यादा करके, बढ़ रहा है ना तो एक ज्यादा करके। और ध्यान दीजिएगा 1/11 किसके बराबर होगा 9 साइड
और 1/11 के बराबर, 9 साइड और 1/11 के बराबर होगा। आप चाहें तो इसे करके भी देख सकते हैं, 11 100 से मल्टीप्लाई, जैसे मैंने अभी आपको पिछले सवाल में बताया है। देखिए 100 से करेंगे तो 9 11 9 जा कितना हो जाएगा 99, और 1 बचेगा 1/11 कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया? रिपीट कर रहे हैं क्या? देखिए क्या रहा है, x क्या है 10% अगर ज्यादा है, 10% इज इक्वल टू होता है 1/10 हमने देखा, और ज्यादा हो रहा है तो 1/11 कर दिया। 1/11 इज इक्वल टू हमें याद रखना है 9 साइड 1/11 होता है। जैसे अगर मैं आपसे ये कह दूं, कि जैसे 1/11 बराबर 9 सही 1/11% होता है, उसी तरह 1/9 बराबर क्या होगा, 1/9 बराबर होगा कितना 11 सही 1/9 के बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, कुछ बातों का आपको ख्याल रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए इस बार सवाल क्या है, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, सॉरी कम कर दिया जाए, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% कम कर दिया जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी अगर उसका क्षेत्रफल चेंज ना हो, उसका जो एरिया है वो हम चाहते हैं कि वो एरिया ना बदले। ठीक है, और हमने देखिए हमने लेंथ को क्या कर दिया है, लेंथ को कम कर दिया है। अगर हम लेंथ को कम करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि हमें उसकी जो ब्रेथ होगी उसे बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो उसका एरिया चेंज नहीं होगा। अगर हमने लेंथ को कम कर दिया और हमने ब्रेथ को वैसे का वैसे रखा तो एरिया चेंज हो जाएगा, यानी कि एरिया बदल जाएगा। तो कंडीशन ये है, सवाल कह रहा है कि एरिया नहीं बदलना चाहिए। अगर एरिया नहीं बदलेगा तो ये वाला सवाल भी बिल्कुल सेम प्रोसेस उसी तरह होगा। कैसे होगा देखिए, ध्यान दीजिए। वो कह रहा है कि अगर लंबाई को क्या कर दिया जाए, लंबाई को 20% कम कर दिया जाए, तो हम लिखेंगे 20% बराबर, जैसे अभी सवालों में कर रहे थे, 20% बराबर 1/5। और देखिए क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। अगर कम किया जा रहा है तो ये 1/4 हो जाएगा। मैंने आपको बताया अगर ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा कर देंगे, अगर कम होगा तो हम कम कर देंगे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसमें कह रहा है कम, तो हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो अगर कम होता है तो देखिए 1/4, अब हमें फिर 1/4 को किस में बदल लेना है, परसेंट में। तो 1/4 इज इक्वल टू होता है 25%। मतलब अगर लंबाई को 20% कम कर दिया जाए तो चौड़ाई को कितने परसेंट आपको बढ़ाना होगा, 20% आपको इंक्रीज करना होगा, तब एरिया चेंज नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात थी। इसमें कम करने के लिए कहा था, देखिए तो हमने क्या कर दिया, 1 को कम कर दिया। अब अगेन हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 1/4 इज इक्वल टू होता है 25%। आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तभी 25 आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल देखिए, नहीं 6 नंबर का है, लगा दीजिए स्क्रीन में। देखिए ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, पढ़ लीजिए आप ध्यान से पहले। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और हारने वाले को 41%, कितने परसेंट, जो हार रहा है, जो हारा है उसे 41% वोट मिले हैं। टोटल वोट शेयर का 41% वोट शेयर उसको मिले हैं। ठीक है, तो आपको देखिए ध्यान रखना होगा, हमें ये बताना है कि टोटल वोट कितने पड़े।
ठीक है, यानी कि कितने कितने मत पड़े, कितने लोगों ने टोटल वोट डाला है, हमें इस बात को फाइंड करना है, हमें ये देखना है। तो थोड़ी सी बात समझिएगा। देखिए, दो कैंडिडेट्स हैं, एक क्या हुआ, एक सक्सेस हो गया है, एक फेल हो गया है, या हम ये कह सकते हैं कि एक चुनाव हार गया है, एक चुनाव हार गया है। अगर एक हारा है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा वाला जीता होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर हारने वाले को 41% वोट मिले हैं, 41% वोट मिले हैं अगर हारने वाले को, तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे, जीतने वाले को मिले होंगे 59% वोट शेयर मिला होगा। कितने परसेंट मिला होगा, 59%। 59%। अब देखिए आगे क्या कह रहा है सवाल, आगे कह रहा है यदि उसे वह हारा कितने वोटों से है, 5580 वोटों से हार गया है। कितने वोटों से हारा है वो, 5580 वोटों से। अच्छा देखिए, परसेंट में अगर देखें तो इसे कितने कम परसेंट वोट मिले हैं। ठीक है, इसको कितने कम मिले हैं, 9 इधर और 9, टोटल 18%, टोटल 18% क्या उसे कम वोट मिले हैं। जो हार गया है उसे टोटल 18% कम वोट मिले हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर परसेंट में उसको 18% कम मिले हैं और टोटल वोट उसे मिले कितने कम है, कितने वोटों से वो हार गया है, तो आप कहेंगे 5, 8 और 0 वोटों से वो हार गया है। परसेंट में अगर हम बात करें तो परसेंट में कितने परसेंट वोट मिले हैं उसे, 81%। और जो वोट कम मिले हैं, वोट शेयर जो उसे कम मिला है वो कितना है, 5580 वोट उसे कम मिले। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो 18% कम मिले हैं, उस जो ये इतने वोट कम मिले हैं उसी की वजह से तो इसे 18% कम मिले हैं। अगर 18% की वैल्यू ये है, अगर 18% की वैल्यू है ये, तो आप बता सकते हैं कि 1% की वैल्यू क्या होगी, 1% की 1%। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए, 18 से करते हैं, 18 3 जा 54, 1 बचा, 18 हो गया, 18 1 जा 80। यानी कि आप ये देखिए कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 130, ये 1% की वैल्यू है। और देखिए जो टोटल वोट शेयर होगा वो 100% होगा। कितना होगा, टोटल 8 वोट शेयर कितना होगा, 100%। अगर वो 100% है तो हमें अब 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% में 2 0 इधर लगा दिए तो 3 1 0 0 0, 2 0 क्या करेंगे इधर लगा देंगे। यानी कि टोटल वोट कितने मिले हैं, टोटल वोट मिले हैं 31,000 टोटल वोट मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सेम है, क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए सवाल। देखिए इस बार 3 लोग हैं और तीनों को वोट कितना मिल रहा है। सपोज 3 लोग हैं, ए बी और सी। ये 3 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्या किया है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है। और देखिए जो फर्स्ट है उसे कितने वोट मिल रहे हैं, उसे मिल रहे हैं 1 1 3 6। और जो सेकंड वाला उसको टोटल वोट कितने मिल रहे हैं, 7 7 6 3 6, 7 6 3 6। और जो लास्ट में है उसे कितना मिल रहा है, 1 1 6 2 8। ठीक है, और सवाल कह रहा है आपको ये बताना है कि जो कैंडिडेट से जीता है उसको कितने प्रतिशत वोट मिले हैं, कितने परसेंट वोट मिले हैं, आपको ये फाइंड करना है।
ठीक है, तो बहुत आसान सी बात है। देखिए, देख के ही पता चल रहा है कि कौन कैंडिडेट जीता होगा। तो सी क्यों जीता होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट शेयर किसके पास है, सी के पास, इसीलिए जीता कौन है, सी जीता हुआ है। तो अब हमें यही चेक करना है कि सी के कितने परसेंट वोट आए हैं, सी के जो वोट है वो कितने परसेंट है। तो देखिए, अब हमें ये चेक करना है कि सी को जो मिले कितने परसेंट वोट मिले हैं, 11628। और देखिए टोटल कितने हैं, टोटल जिसमें इसे वोट मिले हैं तो 6 2 12, 12 में 8 प्लस किया तो 20, ये हो गया 0, कैरी आ गई 2, ठीक है, 2 और 3 5, 5 और 3 5 और 3 कितना हो गया, 5 3 8, 8 और 2 10, फिर से आ गई कैरी 1, ठीक है, 6 6 6 12, 12 और 1 13, 13 1 40, कैरी आ गई 1 1 7 1 8, 8 1 9, 1 7 8, 8 1 9, 1 10 कैरी 0, कैरी आ गई 1, यानी कि टोटल हो गया 2। अब इसी का हमें परसेंट निकालना है कि ये कितने परसेंट है। तो देखिए, परसेंट निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे। अब 4 से कट कर लेते हैं इसे, और 4 से कट कर लेते हैं इसे। 4 से जब इसे कट किया तो 4 2 8, कितना बचा 3, 36 बन गया, 36 बन गया। तो 4 9 36, 1 0, और 4 8 4 5 26 7 4 7 28 अपॉन, इसे 4 से कट किया तो ये हो गया 4 5 और 1 5 और 1 अब चलिए 51 से डिवाइड कर देते हैं। 51 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना आएगा। पहले आप 51 से करेंगे तो 5 बार में जाएगा, 51 5 कितना हो जाएगा 5 और 25, 255, 51 5 तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, ये 90 है, 290 माइनस किया कितना हो गया, 290 में माइनस किया ये हो गया 5, ये बचा 8 3 35। आप 7 नोट कर लीजिए। देखिए 51 7 क्या करेंगे, 51 7 क्या कर देंगे तो 7 1 7 7 5 35, 357 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो कैंडिडेट जीता है उसे कितने परसेंट मिले हैं, 57% मिले हैं। देख लीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए भैया, देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं 9 नंबर। देखिए, एक परीक्षा में 1400 लड़के और 700 लड़कियां ने क्या किया, सम्मिलित हुए, पार्टिसिपेट किया, ठीक है। यदि 40% लड़के और 50% लड़कियां अनुत्तीर्ण हो जाती हैं, एग्जाम दिया उन्होंने और क्या हो गई, अनुत्तीर्ण हो गई, तो आपको ये बताना है कि टोटल कितने लोग पास हुए, कितने लोग टोटल उत्तीर्ण हो गए, आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए, बॉयज और गर्ल्स हैं, बॉयज एंड कौन है, गर्ल्स हैं। बॉयज कितने हैं 1400 और गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स हैं 700, ठीक है। यहाँ बात की जा रही है कि कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं, कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो देखिए, अगर लड़के 40% फेल हुए हैं, इसका मतलब जो लड़के पास हुए हैं वो कितने परसेंट हैं, 60%। कितने परसेंट है, 60%। और जो लड़कियां फेल हुई हैं, 50% लड़कियां फेल हुई हैं, तो पास भी कितने परसेंट हुई होंगी, 50%,
ठीक है, ये पास हुई है। फेल से तो हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो फेल हुई है, वो चली गई। हमें परसेंट चाहिए कि कितने परसेंट पास हुई हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, करते हैं। देखिए अगर 1400 का 60% निकालते हैं तो कितना होगा? 84, 14 6 84 और एक 0। ठीक है, अगर गर्ल्स का देखते हैं 50% 50% मतलब 1/2 करना है। 1/2 जैसे इसका करेंगे 350 आ जाएगा, 350 आ जाएगा। तो टोटल इन्हें प्लस कर लेते हैं। देखिए टोटल कितने बच्चे हैं जो पास हो गए हैं? टोटल कितने हैं? 0 9 8 3 11, 8 3 11, यानी कि 1119 बच्चे टोटल पास हुए हैं। ठीक है, तो और टोटल बच्चे हैं कितने? टोटल बच्चे हैं 2100। ठीक है, अब इनका ही तो हमें परसेंट निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100। 20 से 20 कर गए, 21 ये है और ये क्या है 37 3 5 0 5 4 9 8 9 10 11 ये हो गया। और टोटल कितना है? ठीक है, 20 से 20 कैंसिल हो गया। 21 से किया तो सबसे पहले 5 बार में, कितने बार में? 5। ठीक है, 21 5 कितना हो गया? 105। कितना बचा? 14 बच गया, 14। ठीक है, 0 नोट किया। अब 21 की टेल पढ़िए कि 14 आ जाए। देखिए 5 बार में कितना हो गया था? 5 बार में हो गया था 105, तो ये हो जाएगा 7 बार में। 7 बार में जब आप करेंगे तो आ जाएगा, नहीं 7 बार में नहीं होगा, 6 बार में होगा। 6 बार में। ठीक है, 6 बार में अगर आप 6 बार करते हैं, 140 है हमारे पास। अगर 6 बार में करते हैं तो 6 1 6 2 12, कितना बच जाएगा? 4 और 114। अगेन फिर से क्या हो जाएगा? अगेन 6, यानी कि 14 बचता रहेगा तो 6 बार में जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं कितना? 56.67%, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल लगा दीजिए। देखिए जैसे ही सवाल आ जाया करे आपके स्क्रीन में, तो उसे करना स्टार्ट कर दिया करिए। ठीक है, जिन बच्चों को भी वो आ रहा है वीडियो रोक करके और आप करिए, देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को रोक दिया करिए और करने की कोशिश किया करिए। देखिए नेक्स्ट कह रहा है आय का 3.5% अगर कर के रूप में चला जाता है, यानी कि आपकी जो टोटल इनकम है उसका 3.5% आप क्या दे देते हैं? टैक्स दे देते हैं। और उसके बाद आप क्या करते हैं? 12.5% बचा रहे हैं। ठीक है, सेव कर रहे हैं। कितना सेव कर रहे हैं? मतलब टैक्स देने के बाद आप सेव कर रहे हैं 12.5%। ठीक है, और देखिए अगर आपने इतना सेव किया और आपने खर्च कितना किया है? 4053 आपने खर्च कर दिया। 4053 रुपीज क्या कर दिए? खर्च कर दिए। तो देखिए ध्यान देंगे, कंसीडर कर लेते हैं कि आपकी जो टोटल इनकम है वो कितनी है? x रुपीज। कितने रुपीज है? x रुपीज है। ठीक है, इसमें x लेना पड़ेगा, x रुपीज। अब ध्यान से देखिए, अगर आपने 3.5% टैक्स दे दिया है तो आपके पास रुपए कितने बचे? आपके पास रुपए बचते हैं 3.5% आपने दे दिया है तो आपके पास बच गया 96.5%। आपके पास क्या हो गया? बच गया
96.5 रुपीज आपके पास क्या हो गए, बच गए। अब देखिए, अब इसमें भी आपने क्या किया है कि 12.5% क्या किया है, बचाया है। अगर आपने 12.5 बचाया है तो आपने खर्च कितना किया है, तो आपने खर्च किया है 87.5 आपने खर्च कर दिया होगा। 87.5% आपने क्या किया होगा, खर्च कर दिया होगा। अब देखिए, अगर आपने इतना खर्च किया है और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपने कितना खर्च किया है, आपने खर्च कितना किया है, देखिए नीचे लिख देता हूं, आपने कितना खर्च किया है, 4,4,053 आपने खर्च किया हुआ है। चलिए इन्हें कट कर लेते हैं। देखिए एक पॉइंट का 0 नोट हो गया, ठीक है। अब करते क्या है, 25 से डिवाइड कर ले रहे हैं। 25 से इसे करेंगे, 25 3 जा 25 कितना हो गया, 75। 25 3 जा हो गया 75, ठीक है। अब कितना आया, 25 3 जा 75, कितना बच गया, 75 12, यानी कि 25 5 जा 25 5 जा, ठीक है। इसे भी 25 से कर लेते हैं, 25 4 जा, ये 100 हो गया। पॉइंट हटाया, एक 0 नोट कर देते हैं। चलिए इसे भी कट कर देते हैं 5 से, इसे 5 से कट कर देते हैं। 5 1 जा 5, 46, 5 9 जा और 5 3 जा, ठीक है। देखिए ये इज इक्वल टू में है, मतलब अगेन लिख लेते हैं x इंटू 193 इंटू 35 अपॉन 5 से इसे कट किया, 5 से इसे कट कर लीजिए 200, ये हो गया 200 इंटू 40 इज इक्वल टू में है 4053, ठीक है। देखिए ये 193 से ये पूरा कट हो रहा है। देखिए 193 से पूरा कितने बार में कट हो रहा है, ये पूरा कट हो रहा है 21 टाइम में। कितने बार में, 21 टाइम में पूरा कट हो गया 21 टाइम में, ठीक है। 193 से पूरा 21 टाइम में डिवाइड हो रहा है। ध्यान से देखिए, ये कट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, x इज इक्वल टू, और कट कर लेते हैं 7 से 7 5 जा और 7 3 जा, ठीक है। अब x इज इक्वल टू क्या बचा, x इज इक्वल टू 3 इंटू 200 इंटू 40 अपॉन में 5 से इसे कट करते हैं, 5 8 जा, ठीक है, इज इक्वल टू 8 3 जा 24 और 24 2 जा 4800, यानी कि आपकी इनकम क्या है, आपकी इनकम है 4800, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 11 देखते हैं। क्या बोल रहा है, दो संख्या हैं जो किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है, ठीक है। देखिए दो संख्या है a b, और हमने मान लिया कि जो तीसरी संख्या है वो c है, a b और c। देखिए कह रहा है जो दो संख्या है वो किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है। अगर हम इसे 100 ले लेते हैं तो ये 30% कम होके कितना हो जाएगा, 70, और ये 40% कम होके कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या ये क्या है, 30% और 40% कम है, 30% और 40%। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आपको ये बताना है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या की कितने परसेंट है। जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या की कितनी परसेंट है, यानी कि जो दूसरी संख्या है 60, वो पहली संख्या
70 के कितने प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, तो ये क्या हो गया 600 इंटू 7, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 4 बचा 40 हो गया, ठीक है, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 5 बचा तो 5/7%, ठीक है, 85 साइड 5.7% आंसर है। इसे आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहे तो इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पर आंसर हमारे पास यही है, तो आंसर क्या लगाएंगे 85.7, 85 ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, 85 साइड 5/7% इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, एक ध्यान से देखिए, बोल रहा है अगर बोल रहा है चीनी की जो कॉस्ट है वो 10% कम हो जा रही है, क्या हो रहा है 10% कम हो जा रही है, तो इस कारण से क्या हो रहा है 540 रुपीज में 1 किलो चाय क्या अधिक आती है, क्या हो जाता है अधिक आ जाती है। भाई जैसे आप मार्केट गए, आप पैसे लेकर के मार्केट गए और पता चला कि रेट कम हो गया है, अगर रेट कम होगा तो आपके पास कुछ पैसे बचेंगे, जिसकी वजह से आप जो भी चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, कोई भी चीज़ हो वो आप ज़्यादा खरीद पाएंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन यही कह रहा है कि जब रेट 10% कम हो गया है, तब कोई व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, वो 1 किलो चाय ज़्यादा खरीद पा रहा है, वो पैसे लेकर के कितने गया है 540 रुपीज़ लेकर के गया है। इस तरह के सवालों को बहुत ध्यान से देखिए, एक छोटी सी बात अगर आपको याद रहेगी तो आप इनका बहुत आसानी से इनका आंसर कर सकते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि आप मार्केट गए 540 रुपीज़ लेकर के, कितने रुपीज़ 540 आप लेकर के गए, 540 रुपीज़ आप लेकर के गए, बात को समझिएगा। अब जब आप मार्केट गए तो आपको ये पता चला कि रेट क्या है, रेट कम हो गया है, अब रेट कम होगा तो आपके पास कुछ पैसे बचेंगे, ठीक है। मैं इसे फिर से लिख देता हूं, अगर आप मार्केट गए, आपको रेट पता चला कि कम हो गया तो आपके पास पैसे बचेंगे, 540 आप ले करके गए हैं, ठीक है। अब रेट कितना कम हो गया है, जितना रेट कम होगा उतने ही पैसे आपके पास बचेंगे, उतने परसेंट। तो मेरी बात को ध्यान से, चाहे रेट बढ़े या रेट घटे, आपको बस केवल परसेंट निकाल देना है, 10%, 10%, 20 से 20 कट हो गए, यानी कि आपके पास 54 रुपीज बचे, क्या हुआ 54 रुपीज आपके पास बचे। अगर आपके पास 54 रुपीज बचे हैं तो इसी की वजह से तो आपने 1 किलो एक्स्ट्रा ले ली, 1 केजी क्या किया, इसी की वजह से तो आप खरीद पाए, 1 केजी आपका खरीद पाए। जब 54 रुपीज आपके पास बचे, अगर ये ना बचते तो आप ना खरीद पाते। तो अगर आपसे ये पूछ लेता, अगर हमसे ये पूछ लेता कि अभी चीनी का रेट कितना है कम होने के बाद, तो हम कहते अभी चीनी का रेट है 54 रुपीज, बस हमसे उसने अभी नहीं पूछा। देखिए सवाल में कह रहा है कि आपको क्या बताना है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताना है, यानी कि पहले का मूल्य बताना है कि पहले वाला भाव क्या है। तो देखिए बात समझिए, देखिए कितने परसेंट कम गया है, 10%, 10% इज इक्वल टू क्या होता है 1/10, यानी कि जो रेट पहले 10 रुपीज था वो अब कितना है, वो 1 रुपए कम होकर के 9 रुपीज है, ठीक है। अगर 9 रुपीज है लेकिन हमारे लिए कितना है 54, देखिए रेट कितना होना चाहिए था 9 रुपीज होना चाहिए था, लेकिन रेट है कितना 54। देखिए कितने टाइम है इसका 6 टाइम, ठीक है, 9 6 54, इतना है 6 टाइम है। तो पुराना रेट कितना है 10, तो जब नया रेट 6 टाइम है तो पुराना रेट भी क्या होगा 6 टाइम, यानी कि 60, यानी कि जो पहला रेट है, जो पुराना रेट है, वो आप क्या रेट है, वो 60 रुपीज केजी है वो, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ध्यान से। घड़ी की कीमतों में 20% की कमी हुई है, ठीक है, जिसके कारण 3600 रुपये में 12 घड़ियां हमें क्या मिल रही हैं, अधिक मिल रही हैं। भाई रेट कम हुआ, हमारे पास पैसे बचे, उसी पैसे की वजह से हमें क्या हो गया, 12 वॉचेस ज़्यादा मिलने लगे। तो सवाल कह रहा है कि कीमतों में अगर 20% की वृद्धि हो जाए, भाई अगर रेट ज़्यादा हो जाएगा तो हमें कितनी घड़ियां कम मिलेगी। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। देखिए मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि अगर जैसे हम मार्केट गए, कितने रुपए लेकर के गए हैं, हम मार्केट लेके गए हैं 3600 और रेट देखिए क्या हो गया। पहली कंडीशन क्या कह रही है कि रेट 20% कम हो गया है, ठीक है। अगर रेट 20% कम हो जाएगा यानी कि इसका 20% कितना होगा, 20 से 20 कट गए, 32 2 72 और एक 0, यानी कि 720 रुपए हमारे पास अभी बचे हैं, ठीक है। जब हम 3600 रुपए लेकर के गए, रेट कम हो गया है तो हमारे पास कितने पैसे बचे हैं, हमारे पास 720 रुपए बचे हैं। अब देखिए बात को समझिए, इसी की वजह से तो हमें 12 वॉचेज ज्यादा मिल रही हैं। कितनी वॉच ज्यादा मिल रही हैं, 12 वॉचेज ज्यादा मिल रही हैं। अब देखिए अगर 12 वॉचेज 720 की वजह से ज्यादा मिल रही है तो 1 वॉच की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 12 6, ठीक है। एक वन की कॉस्ट कितनी हो गई, 1 की कॉस्ट हो गई 60 रुपीज। अब ध्यान से देखिए, अगर 60 रुपीज कॉस्ट अभी है, जैसे पिछले वाले सवाल में था कि जो हमने निकाला था वो रेट अभी का था, पर इस सवाल में क्या कह रहा है कि रेट कितना कम हो गया है, 20%। 20% इज इक्वल टू क्या होता है, 20% इज इक्वल टू 1/5 कितना होता है, 1/5, यानी कि 5 रुपीज में 1 रुपीज क्या हो गए, 5 रुपीज में 1 रुपीज कम हो गए, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी हो गई, 4 रुपीज। मतलब ये जो वैल्यू है ये 4 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, 4 की वैल्यू। अगर 4 की वैल्यू 60 है और जो ओल्ड प्राइस था वो कितना था, 5, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए ये मल्टीप्लाई बाय कितना है, 50, ठीक है। तो इसका भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 50, यानी कि जो पुरानी कॉस्ट होगी वो हो जाएगी 75 रुपीज, ठीक है। कितनी होगी, 75। तो हमें ये चेक करना होगा, कि 360 रुपीज में हमें पहले कितना मिल रहा था, 360 रुपीज में हमें कितने पीसेस मिल रहे थे, 75, ठीक है। 75 कितने पीसेस मिल रहे थे हमें मिल रहे थे 48 पीसेस। कितने पीस, 48 पीस हमें मिल रहे थे। 75 से डिवाइड कर दीजिए, 48 पीसेस क्या हो रहे थे, हमें मिल रहे थे। हम कितनी वॉच खरीद पा रहे थे, हम खरीद पा रहे थे 48। लेकिन अब देखिए रेट क्या हो गया, रेट 20% एक्स्ट्रा हो गया है, रेट 20% क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया है। अगर 20% रेट एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है, तो देखिए अभी कॉस्ट कितनी है। अब मैंने आपको बताया 20% ज्यादा हो गया है, यानी कि अब हमारे पास 720 रुपीज क्या हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। जब हम मार्केट जाएंगे तो 720 रुपीज कम पड़ जाएंगे, यानी कि हमारे क्या होगा, जो इस बार की कॉस्ट बन जाएगा, जैसे अब रेट बढ़ गया है, ठीक है, रेट कितना हो गया, 720। अगर 720 हो गया है, देखिए ओल्ड कॉस्ट कितना था, पैसे तो हमारे पास इतने ही हैं, 360 रुपीज ही हैं, और कॉस्ट कितनी थी, जो ओल्ड कॉस्ट थी वो कितनी है, 75। अब रेट देखिए घड़ी का कितना बड़ा है, 20%। तो अगर मैं इसका 20% निकाल के ऐड कर देता हूँ, इसका 20%, तो देखिए 75 इंटू 120/100, 25 से कट किया 3 बार में, 25 से किया 4 बार में, 4 से कट किया 3 बार में, 0, यानी कि अब कॉस्ट कितनी हो गई है, अब कॉस्ट हो गई है 90 रुपीज। भाई 75 रुपीज कॉस्ट थी, कॉस्ट कितनी ज्यादा हो गई, 20% ज्यादा हो गई, यानी कि अब कॉस्ट कितनी हो गई, 90। देखिए रुपीज हमारे पास अभी कितने हैं, 360 ही है,
₹3600 दिए। कितने हैं? 3600। और कॉस्ट कितनी है, कितनी हो गई है? ₹90। तो अगर कॉस्ट ₹90 हो गई है तो हम 3600 में 90 के अकॉर्डिंग हमें कितना मिल जाएगा? 40 पीसेस मिल जाएंगे। कितने पीस मिलेंगे? 40 पीस। कितने पीस मिलेंगे हमें? 40 पीसेस। पहले हमें कितने मिल रहे थे जब रेट 75 था? 48। अब हमें कितने मिल रहे हैं? 40। यानी कि हमें कितने कम मिल रहे हैं? 8। कितने कम मिल रहे हैं? 8 पीसेस हमें कम मिल रहे हैं। ठीक है, जब रेट कम हुआ तो हमें 12 पीसेस ज्यादा मिलने लगे। अब रेट बढ़ गया है 20%, तो हमें कितने परसेंट कितनी चीजें कम मिलने लगी? हमें 8 चीजें मिलने लगी कम। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। और देखिए, अगर आपको सवाल ठीक लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और लाइक करिए। देखिए, आपके एक लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँगा और आप पढ़ते रहिए। देखिए, पार्ट 1 कंप्लीट कर रहे हैं हम। ठीक है, और आगे के बहुत अच्छे सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि और हम बेहतर तरीके से सवालों को कैसे कर सकते हैं, और अच्छे सवाल कुछ आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे।